ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ चैतन्य चमत्कारी मूल नायक श्री चंदप प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज की पावन पुण्यमयी मंगलधरा, उस धरा पर स्थित गुणायतन, जहाँ से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को आप सभी लोग सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम को अपने घर पर बैठे हुए देखने वाले सुनने वाले सभी दर्शकों का देश और दुनिया में जो इस समय पारस चैनल प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, प्रतिदिन गुणायतन से जुड़ने वाले उदारमना दानदाताओं के नाम की घोषणा हम यहाँ पर करते हैं। आज भी कुछ उदारमना दानदातार गुणायतन से जुड़ रहे हैं। अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। जो उपस्थित हों महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुँच करके मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री हेमंत डुगर सुपुत्र कैलाश मलजी डूंगर चेन्नई से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अगर यहाँ उपस्थित हों तो महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुँचें। सूत्रधार के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्री अजय भाई जी, कल्पनाबेन प्राची साय रिकल साय साय परिवार पादरा बड़ौतरा से, गुरु चरणों के अनंत भक्त। पधारें, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए। बंधुओं, गुजरात बड़ौदरा से पादरा से अनन्य मुनि भक्त हैं ये, और आपके लिए बतला दें गुणायतन परिवार से आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं पूज्यवर मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की प्रेरणा से। तब तक हम सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं NC जैन साहब दिल्ली से और संजय जी छाबड़ा गुवाहाटी से। पधारे हैं आपका सम्मान करने के लिए। आपके लिए बतला दें श्री अजय भाई पूज्य अरह सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, और इन्होंने इस परिवार की बहुत विशेषता है। पूज्य मुनिवर श्री समता सागर जी महाराज जी का जब गुजरात प्रवास में था तब इन्होंने संपूर्ण संघ की अनन्य भैयावृत्ति करके आज तक वो महाराज श्री के चरणों तक पहुंचते हैं। ऐसे परिवार के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका हम सम्मान करें। श्री अजय भाई, कल्पनाबेन प्राची साय और उनकी बेटी रिकल साय। संजय जी आ जाएं। संजय जी छावड़ा गुवाहाटी से सम्मान करने के लिए पधारिएगा। हाँ, शकुन दीदी, आपकी तालियां से अनवरत जारी रहना चाहिए। ये उदार मना वो दानदातार हैं जो शाश्वत क्षेत्र पर बनने वाली अलौकिक कृति गुणायतन के लिए जो अपना दान दे रहे हैं। इसी क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं निर्माण मित्र से। आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्रीमती शकुन जैन सिरनौटा विदिशा से। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमती शकुन जैन सिरनौटा विदिशा से तो वे पधारें। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। साथ ही अशोक कुमार सुषमा जैन देवरी कला सागर से, इन्होंने अपनी एक सोने की अंगूठी स्वर्ण दान के रूप में दी है। महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुंच करके मंगल आशीष ग्रहण कर लेंगे। अशोक कुमार सुषमा जैन देवरी कला सागर से, यही सामने से ले लें। बंधुओं, आज हमारे बीच मुंबई महाराष्ट्र से पंकज जी जैन प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं। आज वो हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। मैं बहुत सम्मान से आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच उन्हें आमंत्रित करता हूं। पंकज जी जैन मुंबई से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पधारें और
आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री NL जैन साहब, जयपुर कोषाध्यक्ष गुणायतन, साथ में सुभाष जी जैन CEO गुणायतन, कृपया पधारें। और साथ में मनोज जैन कन्नौज गुणायतन ट्रस्टी, मनोज जी जैन कन्नौज, पधारिएगा। बंधु, लगातार आपकी करतल ध्वनि चलना चाहिए। एक ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान हो रहा है जो गुरुचरणों के अनन्य भक्त हैं, साथ ही गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं। आइएगा बंधुओं, देश और दुनिया के सभी लोगों के लिए इंतजार रहता है। हम प्रश्नों का क्रम प्रारंभ करें। देश और दुनिया के सभी लोगों के लिए इंतजार रहता है महाराज श्री के मंगल आशीष का। सभी लोग इंतजार में हैं कि आज महाराज श्री का मंगल आशीष मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, तो आप लोग भी दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से उन सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष प्राप्त हो। 3 बार नमोस्तु करेंगे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सबसे पहले हम ऑनलाइन प्रश्नों का क्रम महाराज श्री, हम आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक ऑनलाइन प्रश्नों का क्रम प्रारंभ कर रहे हैं। यह अशोक कुमार जी जैन दिल्ली से, चूंकि वो मंदिर प्रमुख हैं, और करेश चंद जी जैन के माध्यम से यह प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है। महाराज श्री, आपके श्री चरणों में नमोस्तु। आज महानगरों में ऐसा देखने में आ रहा है कि अनेक बच्चे प्रातःकाल मंदिर जी जाकर अभिषेक पूजन भी करते हैं और बाद में वे ही बच्चे शराब, स्वरा सुंदरी आदि नशा की संगति भी कर रहे हैं। इनमें उन नगरों में रहने वाले बच्चे भी हैं और बाहर से पढ़ने या घूमने के लिए आने वाले बच्चे भी हैं, जो बॉय और गर्ल्स दोनों हैं। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि समाज प्रमुख होने के नाते यह सब देखते हुए मेरा दायित्व क्या है तथा इससे बच्चों के भविष्य, कैरियर और आगामी गतिबंध पर किस प्रकार का असर होगा, मार्गदर्शन करें। देखिए, ये बात सही है कि कोई व्यक्ति मद्यपान आदि करता है और ऐसा व्यक्ति, शराब पीने वाला व्यक्ति भगवान का अभिषेक करते देखा जाता है, तो लोगों को अटपटा सा लगता है और लोगों के मुख से निकलता है, देखो भगवान का अभिषेक कर रहा है और ये शराब पीता है। पर मैं इसे थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि देखो कैसी प्रभावना है, शराब पीने वाला भी भगवान का अभिषेक करता है। हम अपनी दृष्टि को सकारात्मक क्यों नहीं बनाते? ऐसे बच्चों का अभिषेक मत छुड़ाइए, उनको हृदय से लगाइए, उनका शराब छुड़ाइए। यदि आप उनको उपेक्षित करोगे, तिरस्कृत करोगे, उनके लिए वर्जनाएं और निषेधवाचक शब्दों का प्रयोग करके रोकोगे, टोकोगे, तो शराब तो नहीं छोड़ेगा, अभिषेक जरूर छोड़ देगा। और ऐसे व्यक्ति की तो फिर सब तरह से दुर्गति है। यदि भगवान से जुड़ा है, पूजन से, अभिषेक से जुड़ा है, गुरुओं से जुड़ा है, तो संभावनाओं के रास्ते खुले हैं। वो दरवाजा भी बंद कर देंगे तो कहां सुधरेगा? एक बार गुरुदेव से एक प्रोफेसर ने सवाल किया कि गुरुदेव, बहुत सारे लोग शराब पीते और आपके आगे पीछे होते हैं, क्या ऐसे लोगों को आपके आसपास होना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, मरीज अगर अस्पताल नहीं आएगा तो कहां जाएगा? मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहां जाएगा? ऐसी ही सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। हाँ, हमें ऐसे लोगों के लिए प्यार से, आत्मीयता पूर्वक, अत्यंत गंभीरता और संवेदनशीलता से मोटिवेट करना चाहिए,
उन्हें प्रेरणा देना चाहिए, उनके अंदर भाव जगाना चाहिए। बहुत संभव है वो बदल जाए। मैं एक घटना आप सबको बताना चाहूंगा। एक स्थान पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होनी थी। बोली लगी सौधर्मेंद्र की, और बोली जिस व्यक्ति के नाम पे टूटी, नाम घोषित होते ही खुसर पुसर चालू। मैंने सोचा मामला क्या गड़बड़ हो गया। मैं वहीं बैठा था, मंच पे ही था। पता लगा जिस आदमी ने सौधर्मेंद्र की बोली ली है वो डेली लेता नहीं है, टुन्न रहता है। अब क्या, बोली तो टूट गई। लोगों ने कहा महाराज ये तो शराबी है, सौधर्मेंद्र कैसे बनेगा। अब मुश्किल ये कि थोड़ा दबदबा और रुतबा भी था उसका, कोई उससे पंगा ले नहीं सकता था। और भरी सभा में किसी भी व्यक्ति का अपमान मुझे उचित नहीं लगा। संचालक ने उन्हें श्रीफल भेंट करने के लिए आमंत्रित किया और वो मेरे निकट आया। तब तक सारा माजरा मैं समझ गया था। मैंने धीरे से मंच पे ही उससे कहा, बड़ा सौभाग्य है तेरा कि आज तुझे सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य जगा है। कितना प्रबल पुण्योदय आया। तुम पैसों के कारण ये सौभाग्य नहीं पाए। पैसों को देखो तो और भी बहुत सारे लोग लगे, तुमसे भी ज्यादा पैसे वाले। तुम्हारा कोई पुण्य आज उछल कर आया है जो तुम्हें ये सौभाग्य मिला है। अब बस मेरा तुझसे एक ही कहना है, अब सौधर्मेंद्र बन गए हो तो अपने भीतर किसी सौधर्मेंद्र को जन्म दो। अब तुम जिन हाथों से भगवान का नमन करोगे, अभिषेक करोगे, उन हाथों से कोई कुकर्म मत करना। मेरे इतने से संबोधन सुनते ही उसके आंखों से टप टप आंसू की धार बह गई। मेरे चरणों में सिर रख करके उसने कहा, महाराज आज से मैं अपनी सारी बुराइयों को त्यागता हूं और अब मैं नव जीवन जीने का संकल्प लेता हूं। मंच से घोषणा हुई। दोबारा श्रीफल चढ़वा करके मैंने उनका जनता से करतल ध्वनि से अभिवादन कराया। और उस दिन का दिन था कि वह दिन उस व्यक्ति के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। वो बदल गया। बहुत भाव विशुद्धि के साथ उसने पंचकल्याण किया और आज वो व्यक्ति विशुद्ध धर्मात्मा जैसा जीवन जी रहा है। मैं समझता हूं हर बिगड़े इंसान के भीतर भी एक अच्छी संभावना होती है। हमें उसे तलाशनी चाहिए, उसे उभारने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम केवल नकारात्मक रवैया अपनाएंगे तो हम बहुत कुछ खो देंगे। हमें ऐसे खोने से अपने आप को बचाना है और सही दृष्टि और दिशा लेकर आगे बढ़ते जाना है। महाराज श्री हेमंत जी शर्मा जयपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं, महाराज श्री मैं जन्मता जैन नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रातःकाल आपका प्रवचन और शाम को शंका समाधान नियमित सुनता हूँ। महाराज श्री नमोस्तु। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा है, मैं निश्चिंत हूँ, लेकिन पत्नी कहती है कि या तो सत्य साबित करो वरना मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँगी। महाराज श्री कहीं ऐसा ना हो कि जब तक सत्य जीते मैं बहुत कुछ हार चुका हूँ। महाराज श्री मेरे मन को मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए ये बात सही है, सत्य पराजित हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है। सत्य प्रताड़ित हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। सत्य की सदा जय होती है। लेकिन जो आपकी दुविधा है वो थोड़ी अलग प्रकार की है। आप अपनी धर्मपत्नी को थोड़ा धैर्य बंधाएं
और उनसे कहे कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो विश्वास करो ये आरोप झूठा है, और यदि तुम्हें ही मुझ पर संशय है तो मैं इसके लिए कोई प्रमाण नहीं दे सकता। तुम मुझे आरोपी मान लो, पर मुझे पक्का विश्वास है आज नहीं कल वक्त जरूर बताएगा। तुमको मुझ पर भरोसा है तो आज स्वीकार करो, नहीं तो हो सकता है कुछ दिन बाद तुम स्वीकार करोगे। अगला महाराज श्री कबीर जैन उदयपुर राजस्थान से आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्व पूछ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, यदि घर में किसी बुजुर्ग के द्वारा नकारात्मक व्यक्ति के साथ किसी बुजुर्ग नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहना हमारी जिम्मेदारी हो तो मन में क्या भाव रखें कि उस व्यक्ति की लगातार नकारात्मक टिप्पणी हमारी मानसिक शांति को प्रभावित न कर सके। उस नकारात्मक व्यक्ति के प्रति आप उतने ही सकारात्मक हो जाओ, और आप ये सोचो कि मैं एक मानसिक दुर्बलता के शिकार व्यक्ति के साथ रह रहा हूँ। नकारात्मकता एक प्रकार की मनोविकृति है। या ये सोचो कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा हूँ जिसका नेचर ठीक नहीं है, जिसका मिजाज खराब रहता है। ये मेरी नियति है, मुझे निभाना है। लोग तो पागल को भी निभाते हैं, कम से कम ये पागल तो नहीं केवल नकारात्मक टिप्पणियाँ ही करता है। हो सकता नकारात्मक हरकत भी कर देता तो, मेरे साथ मारा कुटी भी कर देते तो, या घर के बड़े बुजुर्ग होने के कारण मेरे साथ और कोई नकारात्मक निर्णय ले लेते तो मुझे उसे भी भुगतना तो पड़ता ना। तो अंततः इससे मेरे जीवन का पराजय ही होगा, हार ही होगी। इसलिए मुझे हार स्वीकार नहीं करना है, अपने जीवन को सदैव आगे बढ़ाने के लिए तैयार रखना है। तो अगर आपके अंदर ऐसी दृष्टि आ जाती है तो आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव घटित हो सकता है और जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं हम उनके क्रम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे पंकज जी जैन, मुंबई से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। महाराज श्री नितिन जैन विनौली बागपत से पूछ रहे हैं। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन। महाराज श्री ने किसी ने यह सच्ची बात कही है, पीतल की बालियों में बेटी ब्याहे दी, सोने की खान में। फिर से पीतल की बालियों में बेटी ब्याहे दी, पीतल की कान के कुंडल, बालियों में, हाँ, कान के कुंडल। सोने की खान में मजदूर था बेटी का बाप, बाली अर्थात कानों के कुंडल। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि एक बाप बेटी की शादी में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता है, फिर भी बेटी को यह क्यों सुनने को मिलता है कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है? कृपया समाधान। देखो बात ऐसी है, कोई बोले कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है तो उनसे एक ही बात कहो और अत्यंत विनम्रता से कहो कि मेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, तुम्हारे वंश की बेल दिया है और कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया, वंश की बेल दी। मेरे बिना तुम्हारी वंश की वृद्धि ही नहीं होगी। काश इसे लोग समझ पाते और अपना रुख सकारात्मक करते। चलिए पंकज जी। पंकज जी जैन, मुंबई, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। आपके बाद में तैयार रहेंगे मोहनलाल हीरा देवी जी गंगवाल, गुवाहाटी आस। महाराज जी नमो। माइक चालू। महाराज जी नमोस्तु, हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, जल में निर्मलता, चंदन में शीतलता देखी है, सागर में गंभीरता, पर्वत में अटलता देखी है। हर एक में कोई न कोई खासियत होती है, लेकिन सारी विशेषताएं हमने गुरुवर प्रमाण सागर में देखी हैं। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन है, जितने भी महापुरुष हुए ऐसा नहीं कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही हुआ, किंतु ये बात सत्य है कि वे सदा आनंद में रहते थे। हे गुरुवर, विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे हृदय में आनंद को झरना बहता रहे, इसके लिए हमें क्या विशेष प्रयास करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे जीवन में आनंद का झरना बहता रहे, इसके लिए हमें क्या प्रयास करें?
4 सूत्र देता हूँ, यदि उन्हें अपनाओगे तो हर परिस्थिति में आप अपने आप को आनंद मग्न रख सकोगे। पहली बात, प्रतिकूलता में अनुकूलता खोजो, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करो, उल्टे को सीधा देखने की कोशिश करो। एक आदमी ने अपना मकान बनाया, हफ्ते भर बाद उसमें उसे प्रवेश करना था। संयोग उस मकान में आग लग गई, उसके सपनों का महल राख में बदल गया। लोगों ने सांत्वना प्रकट की, पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिस मकान को मैंने बनाया हफ्ते भर बाद मुझे उसमें प्रवेश करना था, गनीमत है आग आज लगी, यदि सप्ताह भर बाद लगी होती तो मकान के साथ मेरा परिवार भी भस्म हो गया होता। मकान तो फिर भी खड़ा हो सकता है, लेकिन परिवार नष्ट हो जाए तो दोबारा तैयार नहीं हो सकता। अगर ऐसी दृष्टि व्यक्ति के भीतर घटित हो जाए तो क्या वो कभी दुखी होगा? सूत्र बना लीजिए, कुछ भी अघट घटे, कुछ भी उल्टा घटे, मुझे उसकी व्याख्या सीधी करनी है। क्या करना है? उल्टे की सीधी व्याख्या करनी है। आप लोग दिन भर उल्टा सीधा तो करते रहते हो, वो उल्टा सीधा करने का अभ्यास छोड़िए और उल्टे की सीधी व्याख्या करने की कला अपनाइए। दूसरी बात, आशावादी बनिए। ये सोचिए कि कितनी भी लंबी रात क्यों न हो, रात के बाद तो केवल प्रभात है। सुबह होगी, सुबह होगी, सुबह होगी। समझ गए? आशा मन में बना रहना चाहिए, बनी रहनी चाहिए। आशा का दीप जलाए रखिए। मन में हताशा की भावना कभी प्रकट मत होने दीजिए। आज नहीं कल, आज नहीं कल हम सफल होंगे। आज रात है, प्रभात होगा। समझ गए? यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। शूलों की महफिल में अली का कट उपहास बहुत है। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। शूलों की महफिल में अली का कट उपहास बहुत है। रो मत मृदुल समीर, दोबारा कोई और खिलेगा। यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। समझ गए? दृष्टिकोण अच्छा रखिए। तीसरी बात, मन में धैर्य रखना सीखिए। पेशेंस सारे पेन को खत्म कर देता है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी अधीरता है। अधीरता है। थोड़ी थोड़ी बातों में लोग अधीर हो जाते हैं। नहीं, धैर्य अगर आपने अपना लिया और मन में ये बात बसा लिया कि ये सब थोड़ी देर की बात है, सब ठीक होगा, अधीरता दूर होगी। मन में अपने आप शांति आएगी। समझ गए? तो धैर्य धारण करने की कला विकसित कीजिए। और चौथी बात, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक दृष्टि रखिए। चाहे जैसी विषम परिस्थिति हो, सब अनुकूल होगा। या कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखिए। कर्मों के खेल को समझने की कोशिश कीजिए। जीवन की दिशा दशा सब बदल जाएगी। नमस्ते।
अमिता मनोज रितिका मंगलम राही परिवार कन्नौज से ट्रस्टी गुणायतन। वहाँ मोहनलाल जी आ गए। अच्छा है, ठीक ठीक है। पहले मोहनलाल जी, हीरा देवी जी गंगवाल, गुवाहाटी ट्रस्टी गुणायतन। इसके बाद में अमिता मनोज जी तैयार रहें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। दोनों मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे मुनिवर, कर्म ईमानदार होते हैं, किंतु मेरे मन में बार बार यही आता है कि भगवान पारसनाथ के मन में तो हमेशा ही क्षमा भाव रहा और कमठ के मन में हमेशा बैर भाव। फिर पारस प्रभु पर हमेशा उपसर्ग करता रहा और कमठ अपना बैर निकालता रहा। गलत भावों के कारण कष्ट और उपसर्ग तो कमठ पर होना था, पर पारस प्रभु पर क्यों? क्योंकि लोक व्यवहार में भी हम किसी से बैर कर लेते हैं और फिर एक जन क्षमा और एक जन के बैर रहता है, तो फिर अगले जन्म में वही उपसर्ग होगा क्या? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और आपके सवाल को अगर सवाल की दृष्टि से देखते हैं तो कर्म पर बड़ा पक्षपाती होने का आरोप आता है। हाँ। ये कर्म भी बड़ा पक्षपाती, एक तरफा ये खेल खिलाते रहा, ये बात ठीक नहीं है ना। लेकिन आज एक बात और आप सबसे कहूँगा, हो सकता है ये बात भी आप लोगों को नई लगे, लेकिन ये जीवन का एक बहुत बड़ा सच है। कर्म सिद्धांत को लेकर लोगों के मन में एक बड़ी भ्रांति है। हम सबके दिल दिमाग में एक ही बात बैठा दी गई है कि सब कुछ कर्म का खेल है। नहीं, संसार में बहुत सारी चीजें घटती है, उसमें कर्मों का रोल है, पर सब कुछ कर्म का खेल नहीं है, ये बात समझिए। हमें आप सबको ये इतना बिठा दिया, अरे कर्म का उदय है, कर्म का उदय है। केवल कर्म का खेल मत मानिए, नहीं तो कर्म ही कर्ता हो जाएगा। और आचार्य कुंद कहते हैं फिर इसमें और ईश्वरवादियों में कोई अंतर नहीं। लोगस कत्ता भिन्नु जैनानम कम होती। तुमने नाम ही बदला, लोक में कर्ता ईश्वर को भगवान को कह दिया और तुमने उसका नाम बदलकर कर्म को बिठा दिया। तो कर्म सारा खेल खिलाता है। ये सब अभी बहुत निचले स्तर की बात है। अगर आप वस्तु स्वरूप पर विचार करोगे तो बात कुछ अलग उभरती है। वो क्या है? कर्म सब कुछ नहीं करता। हमारे जीवन में जो कुछ घटता है उसमें अनेक कारण उपस्थित होते हैं। उसमें दैव भी है, नियति भी है, पुरुषार्थ भी है, काल भी है, कर्म भी है। ये सब की भूमिका है और इन सबको मिलाकर अगर एक शब्द में कहें तो वो संयोग है। क्या है? क्या है? संयोग। क्या है? संयोग। हाँ, संयोग। तो पारसनाथ भगवान के साथ कमठ का ये जो 10 साल का एक तरफा वैर दिखता है, 10 भावों का साल निकल गया, ये भी एक संयोग है। संयोग से निकल गया, समझ गए? तो 10 भावों का जो एक तरफा वैर दिखता है, ये पारसनाथ भगवान के कर्मों के कारण नहीं, कर्म का तो एक बार निमित्त मिला, संयोग के कारण। उनकी कुछ ऐसी ही नियति और परिणति थी। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है वह ये है कि हर भाव में विपरीत संयोग होने के बाद भी उन्होंने उसमें अपनी उपलब्धि का आधार बनाया। कमठ का पतन हुआ और पार्श्वनाथ भगवान का उत्थान होते गए। वो ऊपर उठते गए, उनका उत्थान होता गया। चाहे कैसे भी संयोग क्यों ना हो,
यदि तुम्हारी बुद्धि निर्मल है तो तुम उसका सही प्रयोग करोगे और अपने जीवन का उत्कर्ष करोगे। रोना मत रो, आरोप मत लगाओ, जो आ रहा है, जैसा संयोग घट रहा है, सहज भाव से, साक्षी भाव से उसे जानो, देखो और उससे प्रभावित मत हो। सारे संयोग अपने आप बदल जाएंगे। भगवान पार्श्वनाथ ने 10 भव में हमें यही सीख दी है। उनके पास क्या थी? क्षमता। क्या थी? समता। बस मन में ही भावना भाव भगवान पार्श्वनाथ के पास जाओ तो तुम सब मैं समता धरो, करूं निजातम ध्यान, सहज शांत निर्भय बनूं, ऐसा दो वरदान। बस यही भावना भाव। तो पार्श्वनाथ भगवान ने समता रखी। चाहते ना तो कमठ को मसल देने की ताकत उनके पास थी, पर वो जानते थे इसे मसलने से कुछ नहीं होगा। मसलना तो उसे है जो हमें हमारे साथ ये विपरीत संयोग दे रहा है, और ये भी जो संयोग है ये ऊपरी है। मेरे भीतर तो कुछ परिवर्तन है ही नहीं। सूरज के आगे रोज न जाने कितने बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर सूरज का आज तक क्या बिगड़ा? तुम सूरज हो, बादलों से मत घबराओ। बादल आए हैं, छटेंगे। मन में ऐसा विश्वास जगाओ, तब जीवन आगे बढ़ सकेगा। अमिता, मनोज जी, रितिका, मंगलम राही परिवार, कन्नौज से ट्रस्टी गुणायतन। इसके बाद तैयार रहेंगे रितुम, कल्पा काला, कोलकाता। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरे परिवार का, कन्नौज जैन समाज का सत नमन नमन नमन। गुरुवर, आज मेरी शंका नहीं है, आज धर्म पत्नी जी आई हैं, इनकी कुछ शंका है। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, जिंदगी क्या है? कभी सुखी और कभी दुख, ऐसा क्यों? क्या पाप कर्म और क्या पुण्य कर्म हमारे साथ चलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले जो उत्तर दिया उस प्रश्न के उत्तर में तुम्हारे सवाल का बहुत सारा उत्तर है। पूछा है जिंदगी क्या है। मैं थोड़ा अलग अंदाज में जिंदगी की व्याख्या करना चाह रहा हूं। जिंदगी क्या है? विसंगति के मध्य संगति ही जिंदगी है। मतलब नश्वर शरीर के साथ चेतन आत्मा के गठजोड़ का नाम ही जिंदगी है, जो विसंगति के साथ संगति है। और जिंदगी जीने का अंदाज पूछो तो मैं यही कहूँगा, विसंगति में संगति बिठाना ही जीने का सही मजा और रुख है। कैसे? जैसे कांटों के बीच फूल खिला रहता है, बस विसंगतियाँ कांटे हैं और हम संगति बिठाए फूल की भांति। ऐसे जी ले तो कर्म अपना खेल चाहे जैसा क्यों न खिलाए, मेरा मन खिला रहेगा। नमस्ते। रितुम, कल्पा जी काला, कोलकाता से। आपके बाद तैयार रहेंगे NL जैन साहब, जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, ये मेरी धर्मपत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पिताजी हैं। इस मोह से, इस माया से ऊपर कैसे उठा जाए? कैसे चिंता और भय के बिना जीवन व्यतीत किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, माता पिता है। इनसे कैसे मुक्त हुआ जा सके और भय और चिंता से कैसे बचा जा सके? ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं। इनके साथ इतना पता रखो कि मैं कौन हूं। समझ गए? पत्नी दिख रही है, बच्चे दिख रहे, माता पिता दिख रहे, परिवार दिख रहा है, सब दिख रहा है, पर मैं कौन हूं? मैं रितुम काला नहीं हूं। समझ गए? मैं कौन हूं इसे जानने की कोशिश करो। जैसे ही व्यक्ति को उसके आत्मा का ज्ञान होता है,
उसके अंदर का मोह खत्म हो जाता है, उसके भीतर भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन की दिशा और दृष्टि सब बदल जाती है। ये सब तो व्यवहार है। निश्चित आज मेरी बगल में मेरी पत्नी है तो ये रिश्ते में मेरी पत्नी ही है, पर मेरा और उसका केवल निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये मेरी पहली पत्नी नहीं है, ऐसी अनंत पत्नी हो चुकी, और तुम पहले पति नहीं, ऐसे अनंत पति हो चुके। और हो सकता है अनंत की इस यात्रा में गणित उल्टा भी हुआ हो, कल्पा तुम्हारी पति बनी हो और तुम उसकी पत्नी। ऐसा खेल भी अनंतों बार हो चुका होगा। ये तो जीवन का ऊपरी चोला है। हम मोह भाव से ग्रसित होकर उसमें ही अपने आप को रमाए रखते हैं। हमें जानना मैं कौन हूं। मैं कल्पा का पति हूं, ऋतुम काला हूं। उसके पहले क्या थे? बोलो उत्तर, अपने से पूछो। सही है, सही। पत्नी के संबंध के पहले मैं ऋतुम काला था, ऋतुम काला था विनोद काला का बेटा था। उसके पहले क्या थे? बोलो, अपने मन से पूछो, कुछ उत्तर आ रहा है? जब विनोद काला ने जन्म दिया उसके पहले क्या थे? और अभी ऋतुम काला हो, किसी के पति और किसी के पिता बनकर के जी रहे हो। थोड़े समय बाद उम्र ढलेगी और जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर क्या बचेंगे? ये सवाल पूछो, इसी में समाधान मिलेगा, और जो समाधान है वही तुम हो। जो मैं हूं बस हूं। आज जिनके साथ हूं उससे पहले भी मैं था, और आज जो मेरे साथ हैं उनके बाद भी मैं रहूंगा। उसे पहचानो। एक समझ मनुष्य के मन में आनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, और उस आत्मा के अतिरिक्त जगत का एक परमाणु से भी मेरा संबंध नहीं है। सब संयोग है। एगो में शाशदो आदा णाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र शाश्वत ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा हूं। मेरे उस आत्मा के अतिरिक्त ये शरीर और शरीर आश्रित अन्य जितने भी पदार्थ और संयोग है, शेषा में बाहिरा भावा, मुझसे पृथक जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, सव्वे संयोग लक्षणा, सब के सब संयोग लक्षण वाले हैं। समझ रहे बात को? संयोगों को मैंने अपना माना या अपने आप को संयोग रूप माना। ये मेरा अज्ञान रहा, इसीलिए मैंने अपने आप को कभी सुखी, कभी दुखी, कभी राजा, कभी रंक, कभी राव, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी स्त्री, कभी पुरुष माना। ये मेरा भ्रम था। वो भ्रम टूटे तो फिर कोई चिंता नहीं। फिर मन में एक ही भाव आएगा। पूछा डर क्या है, चिंता क्या है? लोगों को अपने पीछे की चिंता होती, और पीछे वाली तुम्हारी चिंता नहीं करते, वो अपनी चिंता करते। कोई हो तो बोले ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, ये नहीं पूछते ये चला जाएगा तो पता नहीं कहाँ जाएगा। अरे सामने वाले की चिंता करो। सच्ची हित चिंता तो ये कि इस दुनिया से जाए तो अच्छी जगह जाए। पर कोई ऐसा मिला तुम्हें संसार में, थोड़ा बहुत धर्मी लोग ऐसा कर ले, लोग यही कहेंगे ये इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। वाह रे दुनिया, सब अपना रोना रोते हैं। यही मोह का जंजाल है, यही मकड़ जाल है, और सब उसमें उलझे हुए। इससे बाहर निकलो, जीवन की सच्चाई को पहचानो, सबके बीच रहते हुए भी स्वयं में रमने की कला सीखो। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात को सुनकर तुम सब छोड़ छाड़ के बाहर निकल जाओ।
इतना आसान होता तो कब के छूट गए होते हैं। लेकिन एक दृष्टि अपने अंदर जगाओ, रे सम दृष्टि जीवड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल। कि सम्यक दृष्टि जीव कुटुंब का पालन करता है, लेकिन अंदर से वो उन सब से अलग रहता है। जैसे एक धाय बच्चे को खिलाती है, कोई धाय अगर किसी बच्चे का लालन पालन करती है, उस पर अपना सारा मातृत्व उड़ेल देती है। एक बार की बच्चों को लगता है यही मेरी असली माँ है, पर धाय सब कुछ करते हुए भी ये समझ रखती है कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा बेटा ये नहीं, मेरा बेटा कोई और है। बस यही समझ अपने अंदर विकसित कर लो, ये सब मेरा कर्तव्य है, ये मैं नहीं, ये मेरा रोल है जो विधि के विधान से मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे रोल निभाना है, पर रोल में उलझना नहीं, रियल को पहचानना है। रियल में मैं कौन हूं, तत्वता मैं कौन हूं, इस सवाल का उत्तर जिस दिन तुम्हारे भीतर आ जाएगा, तुम्हारे अंदर एक असीम पराक्रम प्रकट होगा। फिर सारा भय, सारी चिंता, सारा दुख, उद्वेग सब शांत हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि ये सब कुछ है ही नहीं। किसी फिल्मी एक्टर को देखो, कई तरह के रोल करते हो, और कई बार ऐसा रोल भी उनका होता है कि वो एकदम बर्बाद हो जाए, कंगाल हो जाए, भिखारी हो जाए, होता है। उसके उस रोल को देखकर दर्शकों का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, होता है। लेकिन उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको पता है मैं जो हूं सो हूं, ये तो केवल रोल है, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है। मैं जो हूं सो हूं, बस यही तुमसे कहना चाहता हूं। रियल में मैं कौन हूं, ये तो सब रोल है। रोल निभाओ, रोल में उलझो मत, रियल को पहचानो। सवाल एक रखो, मैं कौन हूं। जिस पल इसे समझ लोगे, मन शांत और प्रसन्न होगा, जीवन में एक नई अनुभूति प्रकट होगी। एनएल जैन साहब जयपुर से कोषाध्यक्ष गुणायतन, आपके बाद तैयार रहेंगे संजय अरुणा जी छाबड़ा गुवाहाटी आसाम ट्रस्टी गुणायतन। दोनों गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, आक्रमण एवं प्रतिक्रमण दोनों में व्यक्ति संतुलन कैसे बना के रखे? आक्रमण और प्रतिक्रमण में संतुलन कैसे बनाए? पहले तो कोई आक्रमण करो मत, और आक्रमण हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रमण कर लो, यही उसका संतुलन है। चलो, संजय अरुणा जी छाबड़ा गुवाहाटी ट्रस्टी गुणायतन, इसके बाद में तैयार रहेंगे नमस्ते महाराज। इक्षिता जैन हिम्मतपुर। बोलते हैं कि धर्म की राह पे चलने के लिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। ये पुरुषार्थ किस तरह से करना चाहिए और पुरुषार्थ की क्या परिभाषा है धर्म में? बहुत अच्छा सवाल है। धर्म की राह पर चलने के लिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। पुरुषार्थ कैसा करें, किस तरह का पुरुषार्थ करें? देखिए, पुरुषार्थ का मतलब क्या है? सबसे पहले पुरुष के अर्थ का नाम पुरुषार्थ है, अर्थात पुरुष का अर्थ है आत्मा, और अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। आत्मा के प्रयोजन को जो पूर्ण करे उसका नाम पुरुषार्थ है। आपने पूछा है किस दिशा में पुरुषार्थ करें? जिससे हमारा प्रयोजन पूर्ण हो उस दिशा में चलो, पुरुषार्थ हो जाएगा। पुरुषार्थ एक उद्यम है जो सही दिशा में किया जाए। हम सही दिशा को सुनिश्चित करें। अगर मुझे धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है या धर्म के क्षेत्र में हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो धर्म के कार्यों में अपनी हित बुद्धि को जगाकर उसमें ही मेरा हित निहित है, ऐसी भावना और विश्वास जगाकर चलना शुरू कर दो, अपने आप पुरुषार्थ होगा। अपनी प्राथमिकताएं बदल दो। आप व्यापार करते हो, उसमें भी तो पुरुषार्थ है, करते हो। बिना पुरुषार्थ के करते हो क्या? इंडस्ट्री चलाते हो।
आप इंडस्ट्री चलाते हो बिना पुरुषार्थ के चलाते हो, पुरुषार्थ करते हो, हाँ ठीक है इंडस्ट्री हम चला रहे हैं, आपने उसमें अपना हित देखा और आपने अपना एक लक्ष्य बनाया, उसके अनुरूप कार्य योजना बनाई, आप उसमें लग गए, तब अपने क्षेत्र में सफल हुए। तो जिस तरह व्यक्ति अपने लौकिक कार्यों में अपनी हित बुद्धि जगाकर उसमें उद्यम करता है तब उसमें सफलीभूत होता है, वैसे ही धर्म के कार्यों में जब हित बुद्धि जगती है, हमारे अंदर का उद्यम प्रकट होता है, तभी हम अपना कुछ कल्याण कर सकते हैं, हित कर सकते हैं। ये रास्ता है। इक्षिता जैन हिम्मतपुर आगे तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारिणी सुसीमा दीदी सागर। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं इक्षिता जैन टूडला के पास छोटे से गांव से हिम्मतपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मैं बड़े होकर आईएएस बनकर जैन धर्म का लोकप्रिय बढ़ाना चाहती हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, आईएएस बनना चाहती हो तो लोहे के चने चबाने के लिए तैयार हो जाओ। समझ गए? जब लोहे के चने चबाओगे तभी आईएएस बनोगे। समझ गए? कठिन परिश्रम, अपने एक एक समय का सही उपयोग, अध्ययन को अपनी पहली प्राथमिकता, ये दो। और जो लोग आईएएस बने हैं उनके से संपर्क करो, उनके जीवन के बारे में पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो। भी कौन सी क्लास में हो? मैं 10th में आ गई। 10th में आ गई, बिल्कुल। तो एकदम से अभी अपना लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ, जरूर सफल होगे। आशीर्वाद। हाँ, ब्रह्मचारिणी सुसीमा दीदी सागर। इसके बाद में तैयार रहेंगे एनसी जैन साहब दिल्ली, कार्याध्यक्ष गुणायतन। पूज्य प्रमाण सागर जी के चरणों में सशत नमन। आर्य सागर महाराज जी के चरणों में सशत नमन। महाराज श्री, एक हमारा प्रश्न है, जिज्ञासा है कि हम सभी के प्रति, चाहे समाज के प्रति अथवा अपने परिवार के लोगों के प्रति अथवा साधारण भाई बहनों के प्रति हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं, लेकिन उनसे हमें निराशा क्यों मिलती है? कल ही तो इसका उत्तर दिया, कल दिया ना उत्तर, बस उसी उत्तर में उत्तर सुन लो, हताश मत हो। हाँ, एनसी जैन साहब दिल्ली, कार्याध्यक्ष गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे विजय जी गंगवाल, गुवाहाटी, आसाम। द्वैमुनि राज्य के चरणों में मेरे परिवार और समस्त मॉल टाउन जैन समाज दिल्ली का 3 बार नमोस्तु। गुरुवार, सबसे पहले तो मैं अपनी माताजी जो बीमार चल रही है उनके लिए आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं कि जितना समय उनका जीवन का शेष है वो प्रभु चरणों में रहे और आपका आशीर्वाद उनको मिलता रहे। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि प्रशंसा एक ऐसा शब्द है जो हर प्राणी सुनना चाहता है, कोई भी अपनी निंदा नहीं सुनना चाहता है, सिर्फ प्रशंसा सुनना चाहता है। जबकि कई बार देखा है कि यश कीर्ति कर्म के उदय से आप अच्छे काम कर रहे हैं और यश कीर्ति कर्म का उदय नहीं है तो भी हमें बुराई और निंदा मिलती है, और यश कीर्ति कर्म का उदय है तो कई बार काम आप अच्छे नहीं करते तो भी जगत में हमें यश कीर्ति मिलती है। तो ये प्रशंसा, मान, सम्मान, ये महाराज जी जीवन का क्या ये आगे हमारे लिए सुखदायक है, लाभदायक है? और आज के परिप्रेक्ष्य में हर आदमी महाराज श्री अपनी ख्याति या प्रशंसा चाहता है, तो इससे कैसे बचा जा सके? बहुत अच्छा सवाल किया। प्रशंसा एक गुण भी है तो दोष भी। आज लोग प्रशंसा चाहते हैं, प्रशंसा करते नहीं। प्रशंसा की चाह दोष है, दुर्बलता है, और प्रशंसा करने की वृत्ति गुण है, अच्छाई। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि औरों की प्रशंसा करने की आदत डालो, खुद की प्रशंसा की चाह अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन जिनके मन में खुद की प्रशंसा की तीव्र अभिलाषा होती है, जो खुद यशोकांक्षी होते हैं, वे प्रायः औरों की आलोचना ही करते हैं, उनकी प्रशंसा नहीं कर पाते। तो पहले तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि जो प्रशंसा चाहते हैं
वे प्रशंसा की चाह न करे, प्रशंसनीय काम करे, प्रशंसा अपने आप होगी। दूसरी बात, प्रशंसा के चाहने से प्रशंसा मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्राय ये देखने में आता है जो खुद अपनी प्रशंसा चाहते हैं, लोग पीठ पीछे उनकी आलोचना भी करते हैं। चाहते करते कि नहीं करते? अब ये प्रशंसा यश या अपयश ये हमारे पुण्य और पाप के अनुसार होता है, ये भी बात सही है। जिनके पुण्य का उदय होता है, जग में उनका नाम होता है, चाहे काम कैसा भी हो। और कई लोग हैं जिनके पापोदय के कारण अच्छा काम करने के बाद भी उनका अपयश होता है। ये खेल कर्मों का है। पर यदि आपकी प्रशंसा हो रही है तो भूलिए मत, क्योंकि कब समय पलट जाए कहा नहीं जा सकता और पूरा खेल बदल जाएगा। आज लोग प्रशंसा कर रहे हैं, कल थू करने लगेंगे। सिस्टम के बदलते देर नहीं लगता। हम रोज़ देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई व्यक्ति अच्छे काम कर रहे हैं और किसी एक स्कैम में फंसता है, सब थू करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए देखा जाए तो प्रशंसा एक मीठा जहर है, क्योंकि वह हमें हमारी प्रगति में रोड़ा डालता है, अवरोध उत्पन्न करता है। लोग अपनी प्रशंसा में जब फूल जाते हैं तो अपूर्ण अवस्था में ही स्वयं को पूर्ण मानने का भ्रम पाल लेते हैं, और जो व्यक्ति अपूर्ण अवस्था में स्वयं को पूर्ण मानने का भ्रम पालता है उसकी प्रगति वहीं रुक जाती है। तो प्रशंसा की चाह न करे, अपनी कमियों को देखें, प्रगति के रास्ते पर चले। लोग सतत प्रशंसा करेंगे और जीवन आगे बढ़ेगा। और यदि हम केवल प्रशंसा की चाह रखेंगे तो अपयश के शिकार जरूर बनेंगे। जो लोग गुणानुरागी होते हैं वो औरों की प्रशंसा करते हैं, खुद की नहीं। माताजी के लिए आशीर्वाद। हाँ, आपकी माताजी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। वो विजय जी बिल्कुल स्वस्थ रहे, ऐसे ही धर्म ध्यान करते विजय जी रहे। गंगवार कार्यक्रम देख रही होगी, उन्हें आशीर्वाद। हाँ, गुवाहाटी असम टेस्टी गुणायतन। और आमंत्रित कर रहा हूँ सुनील जैन बड़वाए, मुनीश्री मल्ली सागर जी महाराज जी के गृहस्थ भैया, वो आकर के मंगल आशीष ले लें। और साथ में आमंत्रित कर रहा हूँ मुनीश्री अरह सागर जी महाराज जी के गृहस्थ भांजी हैं, और साथ में मोंटी जी साथ में आ जाएं, यहाँ पहुँच करके महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। और सुनील जी प्रश्न के लिए भी तैयार रहेंगे, आगे आकर के। महाराज श्री नमोस्तु, मेरे परिवार का 2 बार 3 बार नमोस्तु। डिजिटल जगत के दुष्प्रभाव, साइबर क्राइम, डिजिटल चोरी बड़े बड़े लेवल पर हो रही है। चोर कौन से देश का है पता नहीं चलता। आम आदमी से तो क्या, बड़ी बड़ी कंपनी भी इससे त्रस्त है। उदाहरण के तौर पर इंडियन ऑयल कंपनी से बहुत बड़ी रकम मांगी गई और बेंगलोर के सॉफ्टवेयर कंपनी से भी बहुत बड़ी रकम डिमांड की गई। इसमें प्राइवेसी खत्म हो रही है, ब्लैकमेलिंग, सुसाइड जैसे केस ज़्यादा हो रहे हैं। अपराध वो करेंगे, अपराधी हम घोषित होंगे। ऐसे में भविष्य का क्या महाराज जी मार्गदर्शन? देखिए, दुनिया डिजिटल हो रही तो आदमी का दिमाग भी डिजिटल हो रहा है, और जब दिमाग डिजिटल होगा तो क्राइम भी डिजिटल होंगे। इसलिए डिजिटल क्राइम बढ़ रहे हैं। जब तक मनुष्य की मनोदशा नहीं बदलती तब तक कुछ भी परिवर्तित नहीं हो सकता। मैं तो ये कहूँगा, ये रिस्क तो रोज बढ़ना है, क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी संसाधन दे सकते हैं, समझ नहीं। और आज दुनिया को संसाधनों से ज़्यादा समझ की जरूरत है। मुश्किल ये है कि संसाधन तो विकसित होते गए, समझ कमज़ोर हो रही। प्रगति के इस दौर में मनुष्य की बाह्य शक्तियाँ विस्तीर्ण हो रही, वो स्वयं शक्तिहीन होता जा रहा है, अंदर से कमज़ोर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आने वाले युग में अभिशाप बनेगी। समय के अनुरूप चीज़ें बदलती है, अपराध भी बदलते। अपराध है, अपराध का तरीका बदलेगा, अपराध की प्रवृत्तियाँ बदलेगी, और लोगों को इन सब चीज़ों को भुगतने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा।
ये चलता रहेगा, अनादि का ये चक्र चलता आ रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा। इसका एक ही उपाय है कि हम इस डिजिटल मीडिया और माध्यम का उपयोग करके लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति लाएं, जिससे लोगों की सोच बदले, लोगों के अंदर आध्यात्मिकता विकसित हो और वे अपनी शक्ति और प्रतिभा को रचनात्मक दिशा दे। तब इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों से बचा जा सकेगा। समय आप सबका हो गया। आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।